वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व हबीबना व शफीअना व सनदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व दुर्रिय्यातिहि व अहलि बैतिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अफ़तुमिनून बिबअदिल किताबि व तकफ़ुरून बिबअद फमा जज़ाउ मन यफ़अलु ज़ालिक मिनकुम इल्ला ख़िज़्युन फ़िल हयातिद दुन्या व यौमल क़ियामति युरद्दून इला अशद्दिल अज़ाब व मल्लाहु बिग़ाफ़िलिन अम्मा तअमलून। सदक़ल्लाहु व मौलानल अलिय्युल अज़ीम। लायक़े सद एहतराम स्टेज पर रौनक अफरोज़ इंतहाई काबिल क़द्र उलमाए किराम, ख़ास तौर पर आज के इस अज़ीमुश्शान जलसे के सरपरस्त मोहतरम उस्ताज़ुल उलमा हज़रत मौलाना सिकंदर अली साहब मज़ाहिरी दामत बरकातुहुम और मिल्लत इस्लामिया की सियासी, समाजी और दीनी रहनुमाई करने वाली एक बहुत ही बावक़ार शख्सियत हज़रत मौलाना मोहम्मद सरवर साहब कासमी दामत बरकातुहुम और स्टेज पर जलवा अफरोज़ बहुत से उलमाए किराम, शुअराए इज़ाम, बुज़ुर्गों, दीनी इस्लामी भाइयों, बाइज़्ज़त माओं और बहनों, अल्लाह तबारक व तआला ने इस दुनिया में इंसानों की रहनुमाई और उनकी हिदायत के लिए बेशुमार पैगंबरों को मबऊस फरमाया। हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से सिलसिला शुरू हुआ और जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर यह सिलसिला बंद हो गया। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बाद क़यामत तक किसी तरह का कोई भी नया नबी दुनिया के अंदर नहीं आ सकता। जनाब रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से पहले जो पैगंबर आए, उन पैगंबरों ने अपने मानने वालों को डराया, समझाया, बुझाया और जिन लोगों ने पैगंबरों की दावत को तस्लीम किया, पैगंबर की बातों को ठुकराने से अपने आप को बचाया, पैगंबर की तालीमात के मुताबिक अपनी ज़िंदगी बसर की,
अल्लाह जल्ल शानुहु ने उन्हें दुनिया में भी कामयाब किया और मरने के बाद जो ज़िंदगी हमेशा हमेश की शुरू होती है, उस ज़िंदगी में भी अल्लाह तबारक व तआला ने कामयाबी उनका मुक़द्दर बनाया। और जिन लोगों ने पैगंबरों की बातों को ठुकराया, पैगंबर की तालीमात से इन्हिराफ किया, अपनी मर्जियात को नबी की तालीमात पर तरजीह दी, वो बज़ाहिर शुरू में दुनिया में कितना ही वो मगन रहे हों और नाज़ो नेमत में उनकी ज़िंदगी बसर हो रही हो, लेकिन उनका अंजाम इंतहाई ख़तरनाक हुआ है। आप हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाद से लेकर हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक ये पूरी तारीख़ उठाकर देख लीजिए। ये अल्लाह तबारक व तआला का निज़ाम है, अल्लाह का कानून है, अल्लाह की सुन्नत है, अल्लाह का दस्तूर है, इसके अंदर तब्दीली नहीं होती। सुन्नतल्लाहि अल्लती क़द ख़लत मिन क़ब्ल वलन तजिद लिसुन्नतिल्लाहि तब्दीला। ये अल्लाह ने कुरान में बयान फरमाया, ये अल्लाह का निज़ाम है जो पहले से चला आ रहा है, और अल्लाह के निज़ाम में, अल्लाह के कानून में, अल्लाह के दस्तूर में हरगिज़ ज़र्रा बराबर चेंजिंग और तब्दीली आपको नहीं मिलेगी। जो कानून अल्लाह तबारक व तआला ने शुरू में बनाया, वही कानून, वही निज़ाम क़यामत तक चलेगा और वही आज भी चल रहा है। आप दुनियावी एतबार से देखें, अल्लाह ने निज़ाम बनाया, सूरज पूरब से निकलता है और पश्चिम में गुरूब होता है। चांद हर महीने में एक बार निकलता है, बहुत बारीक सा होता है, मोटा होता रहता है, चांद बड़ा हो जाता है और फिर छोटा होने लगता है, और महीना ख़त्म होने से पहले पहले चांद भी ख़त्म हो जाता है। तो अल्लाह के निज़ाम में कोई तब्दीली नहीं होती। अल्लाह ने जो दस्तूर बना दिया, अल्लाह ने जो कानून बना दिया, जो निज़ाम बना दिया, उस निज़ाम में कोई तब्दीली नहीं होती। अल्लाह तबारक व तआला ने इसी तरह निज़ाम बनाया है इज्जत का और ज़िल्लत का। इज्जत किसे मिलेगी और जलील कौन होगा, दुनिया के अंदर भी और आखिरत के अंदर भी। आखिरत में तो बात जाहिर है, बिल्कुल हर मुसलमान जिसके दिल में जर्रा बराबर भी ईमान है, जो भी कलमा गो है, जो अपनी जुबान से इस बात का इकरार कर रहा है कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के पैगंबर हैं और सच्चे पैगंबर हैं, जो शख्स इस बात का इकरार कर रहा है वो इस बात का साफ साफ एतराफ़ करेगा ज़ुबान से भी और दिल से भी कि अल्लाह ने आखिरत में कामयाबी का मदार दुनिया के अंदर दीनदारी इख्तियार करने को बनाया है। आदमी दीनदार होगा तो आखिरत में अल्लाह तबारक व तआला कामयाब करेंगे, और अगर दीनदार नहीं होगा तो अल्लाह तबारक व तआला उसके कामयाब करने की कोई गारंटी नहीं ले रहे। लेकिन दुनिया में इज्जत और जिल्लत का मेयार भी अल्लाह तबारक व तआला ने इसी को बनाया। अब आप कहें, एक सवाल पैदा हो सकता है कि साहब हम तो फिर भी कलमा गो हैं। ये अलग बात है कि हम गुनहगार हैं, हम नमाज भी पढ़ते हैं, हफ्ते हफ्ते ही में सही, जुमा जुमा ही सही, रोज़ा भी रखते हैं, कलमा पढ़ते हैं, अल्लाह को मानते, अल्लाह के रसूल को मानते, और फिर जलील हो रहे हैं। हमारा पड़ोसी, हमारे पास का रहने वाला न अल्लाह को मानता है, न अल्लाह के रसूल को मानता, न क़यामत को मानता है, न जन्नत और जहन्नम को मानता है, न कब्र को मानता है,
ना नमाज पढ़ता है, ना रोजा रखता है, कोई अच्छाई उसके अंदर नहीं और कोई बुराई उससे छूटती नहीं, वो शिर्क भी करता है, कुफ्र भी करता है, अल्लाह से बगावत कर रहा है, अल्लाह के नबी की शान में गुस्ताखी भी करता है, लेकिन इसके बावजूद दुनिया के अंदर दंदना रहा है, दुनिया के अंदर मौज मस्तियां कर रहा है। आखिर ये कैसे हो गया? जब अल्लाह ने इज्जत और जिल्लत का मेयार दीनदारी को बनाया है, जब अल्लाह ने कामयाबी और नाकामी का मदार दीनदारी पर रखा है, तो जो अल्लाह से बगावत कर रहा है, अल्लाह के नबी की शान में गुस्ताखी कर रहा है, उसको तो गुस्ताखी करते ही दुनिया से खत्म हो जाना चाहिए। हर मुसलमान के जहन में ये सवाल पैदा होता है, मैं उसका जवाब दे रहा हूं। आपके गांव में मकतब है, मदरसा है, स्कूल है, गांव में बहुत सारे बच्चे हैं। फर्ज कर लीजिए गांव में 100 बच्चे हैं आपके, और उन 100 बच्चों में 20 बच्चों ने मदरसे में, स्कूल में या मकतब में एडमिशन ले रखा है। 20 बच्चों ने सिर्फ। अब उन 20 बच्चों में उस्ताद की नजर में, मदरसे या स्कूल के प्रिंसिपल और जिम्मेदार की नजर में कौन बच्चा कामयाब होगा? जो पाबंदी के साथ 100% मदरसे में हाजिरी दे। और जो बच्चा एक दिन जाता है स्कूल और दूसरे दिन गैर हाजिरी कर देता है, एक दिन अपना होमवर्क पूरा करता है और दूसरे दिन अपना काम अधूरा करके ले जाता है, बताओ वो इम्तिहान में बैठने के लायक रहेगा? और अगर इम्तिहान में बैठ भी गया तो पास होगा, और अगर पास हो भी गया तो बहुत मामूली नंबरात उसको मिलेंगे, वो कंपटीशन में बैठने के लायक रहेगा? वो तो किसी काम के लायक नहीं। उसने हाई स्कूल भी कर लिया, इंटर की डिग्री भी मिल गई, लेकिन आगे वो कुछ नहीं कर सकता, इसलिए कि उसने मेहनत नहीं की है। उसने स्कूल में एडमिशन लिया, एडमिशन लेने के बावजूद उसने पाबंदी के साथ स्कूल में हाजिरी नहीं दी है, इसलिए उस्ताद की नजर में भी नाकाम और घर वालों की नजर में भी नाकाम। 12 साल अगर वो कोई काम सीख लेता तो पैसे कमाकर घर में देता, लेकिन घर वालों ने सोचा कि उसको पढ़ाएं, उसको तालीम दिलाएं, और तालीम के नाम पर उसको इंटर तक पढ़ाया लिखाया और उसको स्कूल भेजा, लेकिन उसने इतनी नालायकी की कि स्कूल में पाबंदी से हाजिर नहीं रहा, तो घर वालों की नजर में भी नाकाम और स्कूल वालों की नजर में भी नाकाम। अच्छा, उस्ताद साहब जब किसी दिन हाजिरी लें और गैर हाजिरी की बिना पर सजा देने पर आ जाएं, तो गांव में 100 बच्चे हैं जिनमें से 20 बच्चों ने एडमिशन लिया है, और 20 में से 10 बच्चे पाबंदी से हाजिर होते हैं और 10 गैर हाजिर होते हैं। तो 10 बच्चे जो कभी कभार जाते हैं स्कूल और कभी नहीं जाते हैं, और एक तरफ 80 बच्चे हैं जो कभी स्कूल नहीं जाते हैं। आप जरा दिल पर हाथ रखकर बतलाइए कि प्रिंसिपल साहब या उस्ताद साहब किसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे? जिन बच्चों ने एडमिशन नहीं लिया उनके खिलाफ कोई कार्रवाई होगी? उन्होंने तो एडमिशन लिया ही नहीं, वो तो गए ही नहीं, वो तो पढ़ने गए ही नहीं, वो किस काम के लायक है? वो तो मजदूरी करेंगे, सिर्फ वो इनकी नौकरी करेंगे, इनकी नौकरी करेंगे, इस तरह अपना पेट पालेंगे, घर चलाएंगे, वो किसी काम के लायक नहीं है। इसलिए उस्ताद उनको सजा भी न देगा। सजा के मुस्तहिक वो लोग होंगे जो एडमिशन लेने के बावजूद पाबंदी के साथ स्कूल नहीं जाते। यही हाल मुसलमानों का और उन लोगों का है जो इस्लाम के अंदर दाखिल नहीं हुए। जो मुसलमान इस्लाम में दाखिल हो गए, उन्होंने अल्लाह से एक मुआहदा लिया है। क्या मुआहदा लिया है? अल्लाह से मुआहदा लिया है, इलाहुल आलमीन हम कमजोर हैं, आप ताकतवर हैं। इलाहुल आलमीन हम बंदे हैं, आप रब हैं।
हम साजिद हैं, आप मस्जूद हैं, हम आबिद हैं, आप माबूद हैं। हमारी जिम्मेदारी है इबादत करना, हमारी जिम्मेदारी है सजदा करना, हमारी जिम्मेदारी है आपसे मांगना, हमारी जिम्मेदारी है आपकी इताअत करना, आपके फरमाबरदारी करना। इलाहुल आलमीन हमारी जिम्मेदारी है हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी करना। हमने कलमा पढ़कर अल्लाह से मुआहदा लिया है और इस्लाम के मकतब में गोया कि हमने एडमिशन ले लिया है। अब अगर हम पाबंदी के साथ इस्लामी तालीमात को फॉलो नहीं करेंगे, पाबंदी के साथ इस्लामी तालीमात इख्तियार नहीं करेंगे, तो सजा किसको मिलेगी? सजा के मुस्तहिक तो हम ही होंगे। आप और तारीख उठाकर देखें जरा सा, मुसलमानों से पहले एक कौम गुजरी है। अल्लाह ताला ने फरमाया लक़द कान फी क़ससिहिम इबरतुन लिउलिल अलबाब मा कान हदीसन युफ्तरा मिन दूनिल्लाह। जो किस्से कुरान में बयान किए गए घड़े हुए किस्से नहीं हैं, ये वाक़ियात सच्चे वाक़ियात हैं। ये इसलिए बयान किए जाते हैं ताकि मुसलमान इन वाक़ियात को पढ़कर सबक हासिल करें, इसलिए वाक़ियात बयान किए जाते हैं। मुसलमानों से पहले एक कौम गुजरी है, बड़ी कौम। जनाब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं ऐसी कौम है कि जिसके हालात मुसलमानों के हालात बिल्कुल यकसां होंगे। बनी इसराइल, क्या वो 100% बुरे थे? 100% बुराई तो नहीं थी उनके अंदर, अच्छाइयां भी थी। अल्लाह ताला ने कुरान में खुद फरमाया मिन अहलिल किताबि उम्मतुन क़ाइमा। कुछ अहले किताब ऐसे हैं जो शब्बेदार हैं। यतलून आयातिल्लाहि आनाअल लैलि व हुम यस्जुदून। जो रात भर अल्लाह की आयतें पढ़ते रहते हैं, सजदा करते हैं और अल्लाह पर ईमान रखते हैं, भलाइयों की तरगीब देते हैं, बुराइयों से मना करते हैं और अच्छी बातों में सबकत कर ले जाते हैं। कुछ अच्छे भी हैं और कुछ बुरे भी हैं, लेकिन हालात उन पर कैसे आए थे पता? हालात आप सब जानते हैं। फिरौन उन पर मुसल्लत हुआ, बड़े बड़े जालिम हुक्मरान उनके ऊपर मुसल्लत किए गए। हालात कैसे आए? उन्हीं बनी इसराइल में एक मासूम पैगंबर, और पैगंबरों का हाल क्या होता है, पैदा होने के बाद से आखिरी सांस तक, चाहे समझदारी का आलम हो या लाशूरी का आलम हो, बचपन हो, जवानी हो, बुढ़ापा हो, नबूवत मिलने से पहले की जिंदगी हो, नबूवत के बाद की जिंदगी हो, किसी पैगंबर से कभी जानबूझकर या अनजाने में किसी तरह कभी कोई गलती सरजद नहीं होती। ऐसा पैगंबर, हालात जब बिगड़े और ऐसे आए कि उनमें एक बहुत ही बुजुर्ग पैगंबर सैयदना मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम, उनकी हिफाजत के लिए यहाँ तक तदबीरें इख्तियार करनी पड़ी कि जब पैदाइश हुई तो संदूक में बंद करके दरिया में डालकर अल्लाह के हवाले कर दिया गया। घर में बच्चा पल नहीं सकता है। जुर्म क्या है बच्चे का? कसूर क्या है बच्चे का? कसूर बच्चे का कोई नहीं है, बल्कि उस खानदान का कसूर है जो नबियों का खानदान है, जिनको अल्लाह ने कहा था हुवा सम्माकुमुल मुस्लिमीन। अल्लाह ने उनका नाम रखा था कि तुम मुसलमान हो। उन मुसलमानों का कसूर है कि उन्होंने आधी शरीयत पर अमल किया था और आधी शरीयत को ठुकराया था। आधी शरीयत को ठुकराने का अंजाम ये होता है। अल्लाह ताला ने जो कुरान की आयत मैंने पढ़ी, अल्लाह ने यही मजमून बयान किया। फरमाया अल्लाह ने वइज़ अख़ज़ना मीसाक़कुम ला तस्फ़िकून दिमाअकुम वला तुख़रिजून अनफ़ुसकुम मिन दियारिकुम थुम्मा अक़ररतुम व अंतुम तशहदून थुम्मा अंतुम हाउलाइ तक़्तुलून अनफ़ुसकुम
तुम्हारे अंदर खराबियां कैसी पैदा हो गई हैं? खराबियां तुम्हारे अंदर इस तरह ही कि तुम मारधाड़ करते हो, लड़ाई करते हो, कत्ल करते हो और फिर लोगों को घर से निकाल देते हो। अच्छा, अच्छाइयां भी तुम्हारे अंदर, अल्लाह ने कहा है कुरान में, आप उठाइए कुरान पढ़िए, पहले पारे की आधे पारे के बाद क्या रुकू है। अल्लाह ने फरमाया कि तुम्हारे अंदर अच्छाइयां, बुराई तो यह है कि मारधाड़ करते हो, कत्ल करते हो और अपने पड़ोसी को, अपने भाई को तुम उसके घर से निकाल देते हो। लेकिन लड़ाई के बाद जब वो जेल चला जाता है, जेल में जाने के बाद जब उसका कोई पुरसाने हाल नहीं होता, तो आपस में तुम चंदा करके जाते हो और उसको जेल से छुड़ा भी लाते हो। वय्यातुकुम मुसारा तुफादूहुम व हुवा मुहर्रमुन अलैकुम इखराजुहुम। ये अल्लाह कुरान में कह रहे हैं कि जब जेल में पहुंच जाता है तो चंदा करते हो और जाकर जरे जमानत अदा करते हो और उसको जेल से छुड़ा लाते हो। हालांकि तुम पर हराम तो यही था कि उसको घर से निकालते ही ना, लड़ाई झगड़ा ही ना करते। तो अब तुम्हारी हालत क्या हुई है? फरमाया अफतुमिनून बिबअदिल किताबि व तकफुरून बिबअद। आधी बात तुम मानते हो और आधी बात नहीं मानते। आज बताओ मुसलमानों का हाल क्या है? क्या हम पूरी शरीयत पर अमल करते हैं या पूरी शरीयत हमने ठुकरा दिया? अगर पूरी शरीयत हम ठुकरा देते तो हम मुसलमान न होते। हम मुसलमान हैं, इसका मतलब है कि हम बात मानते हैं और 100% इस्लाम पर अमल नहीं करते। हमारी इबादतें इस्लामी तालीमात के खिलाफ है, हमारा रहन सहन इस्लामी तालीमात के खिलाफ है, हमारे मामलात इस्लामी तालीमात के खिलाफ है, हमारी समाजी जिंदगी इस्लामी तालीमात के खिलाफ है। बाप के साथ, माँ के साथ, भाई के साथ, बहनों के साथ, रिश्तेदारों के साथ, बेटों के साथ, बेटियों के साथ हमारा बर्ताव क्या होना चाहिए इस्लामी तालीमात के खिलाफ है। आज हमारे मामलात कितने गंदे होते जा रहे हैं, हम जरा गौर तो करें। कौन सी बुराई है जो मुसलमानों के अंदर नहीं पाई जा रही? हमारा खेत का मामला है, खेती बाड़ी में हम उलमा से नहीं पूछते, हम मसाइल नहीं मालूम करते, बहुत सारे गुनाह उसमें भी शामिल हो गए। हम प्रॉपर्टी का काम करते हैं, उसमें हम मसाइल उलमा से नहीं पूछते, लाखों लाख रुपए हराम के हम डकार भी नहीं लेते, हजम कर जाते हैं। हम डॉक्टर बन गए, हमने लैब खोल लिया, हम गाड़ी के ड्राइवर बन गए, या हमने हमारे पास पैसे किसी और तरीके से आ गए तो हमने बैंक से मामला कर लिया। हमारे कितने मामलात हैं जो सरासर सूद के ऊपर मबनी। और सूद का हाल क्या है? मेरे नाकिस मुताले के मुताबिक कुरान मुकद्दस में इतनी सख्त बात किसी और गुनाह के लिए नहीं कही गई। उलमा बैठे हैं, हुफ्फाज बैठे हैं, अभी ये आप इनसे मालूम कर लीजिएगा, हो सकता है कि इतनी इससे सख्त बातें और जगहों पर हो। अल्लाह ने क्या फरमाया? या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वज़रू मा बक़िया मिनर रिबा। ईमान वालो, अल्लाह से डरो, सूद का लेन देन बंद कर दो। अगर तुम बाज नहीं आते, ये कुरान कह रहा है, फ़इन लम तफ़अलू, अगर तुम बाज नहीं आते सूद के लेन देन से, तुम्हारा मामला सूद के ऊपर मबनी है, तो अल्लाह और उसके रसूल से जंग करने के लिए तैयार हो जाओ। ये अल्लाह किससे कह रहा है? मुसलमानों से कह रहा है अल्लाह, मुसलमानों से, ईमान वालों से। तुमने कलमा पढ़ा है कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, और तुम्हारा यकीन है, एतिकाद है कि अल्लाह अगर सारी दुनिया को खत्म करने पर आ जाए तो अल्लाह के लिए कोई मुश्किल काम नहीं है। अल्लाह बचाना चाहे कोई खत्म नहीं कर सकता है। अल्लाह ऐसी ताकत का मालिक है, वो अल्लाह कह रहा है मुसलमानों, अगर तुम सूद के लेन देन से बाज नहीं आते तो अल्लाह और उसके रसूल से जंग करने के लिए तैयार हो जाओ। है मुसलमानों में इतनी ताकत? आज कितना सूद का लेन देन है हमारे पास, हर तरफ सूदी कारोबार फैला हुआ है, हर तरफ सूदी कारोबार। एक दुकान बढ़िया चल रही, शानदार चल रही, घर का खर्चा पूरा हो रहा है उसी से,
लेकिन अब शौक पैदा हुआ क्योंकि बहुत बड़ा बिजनेस किया जाए, और उसके लिए बैंक वालों ने लॉलीपॉप दिखाए और उन्होंने मंजूर कर दिया कि आपको 1 करोड़ का लोन मिल रहा है। सिर्फ 14% ही तो देना है, 12% ही तो देना है। ठीक 12 लाख 1 करोड़ में आपने 12 लाख रुपए सालाना वो दिया, बैंक मैनेजर को आपने रिश्वत दी है। आप खुद सोचो जरा सा, ठंडे दिमाग से कभी सोचो तो। अल्लाह ने जो कहा गलत नहीं कहा, अल्लाह का सूद को मिटा कर रहेंगे, यमहकुल्लाहु रिबा व युर्बि सदकात, अल्लाह सूद को हर हाल में मिटाएगा। आप कभी आपने गौर किया, आज हमारे पास अगर इतने पैसे नहीं है कि हम आज का खर्चा चला सकें, तो हम सूद लेकर कल की क्या गारंटी है कि हम इतना पैसा हासिल कर लेंगे कि हम कल का भी खर्चा चलाएं और सूद का भी अदा करें? ये डबल बोझ पड़ जाएगा कि नहीं पड़ जाएगा? अल्लाह ने सूदी कारोबार से मना किया, मुसलमानों में सूद भी। अल्लाह ने जिन जिन बुराइयों से मना किया वो सारी बुराइयां मुसलमानों में मौजूद हैं, उनकी तफसीलात के बयान का वक्त नहीं है। फिर आगे अल्लाह क्या फरमा रहे हैं, मुसलमानों आधी बात तुम मानते हो और आधी नहीं मानते, ये कैसा तुम्हारा ईमान है? और उसके बाद क्या फरमाया, फमा जज़ाउ मन यफ़अलु ज़ालिका मिनकुम इल्ला ख़िज़्युन फ़िल हयातिद दुन्या। ऐसे आदमी का बदला जो आधी शरीयत पर अमल करे और आधी शरीयत पर अमल न करे, उसका बदला इसके सिवा और क्या हो सकता है कि उसको दुनिया में जलील किया जाएगा। आप कुरान की आयत पढ़ें और आज के मुसलमानों के हालात देखें। अल्लाह कह रहे इसके अलावा कोई बदला है ही नहीं, इसके अलावा कोई सजा है ही नहीं। उन मुसलमानों की सजा जो आधी बात माने और आधी न माने, इसके अलावा कोई सजा है ही नहीं कि उनको दुनिया में जलील किया जाए। अच्छा, दुनिया ही तक मामला होता तो भी चल जाता कि चंद साल जिल्लत की जिंदगी बसर करके फिर हम कामयाब हो जाएंगे। फिर आगे अल्लाह ने फरमाया, व यौमल क़ियामति युरद्दून इला अशद्दिल अज़ाब, क़यामत के दिन सख्त तरीन अज़ाब में गिरफ्तार किया जाएगा। दुनिया में भी जिल्लत और रुसवाई, और क़यामत के दिन भी सख्त तरीन अज़ाब। अल्लाह ने फरमाया कि वहाँ हीला और तदबीरें और बात बनाने से भी काम नहीं चलेगा कि हम अल्लाह से ये कह देंगे, ये कह देंगे, ये कह देंगे, वहाँ कुछ काम नहीं चलेगा। वमल्लाहु बिगाफिलिन अम्मा तअमलून, अल्लाह तुम्हारे किसी भी अमल से बेखबर नहीं है। हर अमल के बारे में अल्लाह को अच्छी तरह इल्म है, वो जानता है तुम क्या कर रहे हो। मेरे भाइयों, आज जरूरत है, हम इज्जत चाहते हैं दुनिया में, आ जाए इस्लाम के झंडे के नीचे, 100% मुसलमान बन जाए। हमारा हर काम इस्लामी तालीमात के मुताबिक हो, हमारे मामलात, हमारे, बल्कि मैं यहाँ तक कहता हूँ हमारे झगड़े भी इस्लामी तालीमात के मुताबिक। आपके साथ झगड़े, इख्तिलाफात, भाई इख्तिलाफात तो हुए हैं सहाबे किराम के ज़माने में, लेकिन वो इख्तिलाफात इस नौइयत के नहीं हुए कि ज़ाती बातों, ज़ातियात पर हमले किए जाए, किसी की शख्सियात पर हमले किए जाए। हाँ, जिन बातों में इख्तिलाफ रहा है उन बातों में इख्तिलाफ रखिए, आपको हक है। प्रधानी का मामला है,